आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ सरदार पटेल जनहित संकल्प यात्रा का समापन आज लखनऊ के रविंद्रालय में सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए सरदार सेना के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल का जोरदार स्वागत किया गया। समारोह में डॉक्टर पटेल सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पटेल ने इस अवसर पर संगठन के कई पदाधिकारियों को पुष्पमाला एवं अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। मंच से संबोधित करते हुए सरदार सेना के नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था की कमजोर स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। नेताओं ने कहा कि सरदार सेना जनता की आवाज को और बुलंद करेगी तथा आम नागरिकों के हितों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। समारोह में मौजूद कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जनहित के मुद्दों पर आंदोलन को तेज करने का संकल्प लिया। कोई भी सक्षम और इंजीनियर जब तक ये नहीं होता, आपकी जिम्मेवारी है कि सरदार सेना अभी जिस ताकत में थे उससे ताकत दुगनी होनी जानी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम चाहते हैं कि प्रथम सत्र की जो कार्यक्रम चल रहे थे उस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदरणीय एडवोकेट मरने के बाद छोड़ते ही जिंदा रहते छोड़ दिए, हिम्मत देखी इस आदमी की। हाँ, ये आप ही की कम्युनिटी में हो सकता है, आपकी कम्युनिटी ये कर सकती है। अभिषेक जी कुछ बोलिए। जय साथियों, आप बिल्कुल न सोचें कि डॉक्टर साहब ने ये संगठन से इस्तीफा दिया है, लेकिन आपके दिलों से इस्तीफा नहीं दिया है। जैसे ये लड़ाई लड़ते रहते हैं रहे हैं, उससे दुगनी ताकत से ये लड़ाई को लड़ेंगे और इन्होंने जो भी आज तक किया है उसके लिए जोरदार तालियां पर आप लोग हो जाए। जिस प्रकार से ये शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाता है, आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। आप सभी लोग डॉक्टर RS पटेल हो। डॉक्टर RS पटेल साहब ने सिर्फ पद छोड़ा है, इनकी जो विचारधारा है वो आप सब में है और हम लोग विचारधारा को पूरी मजबूती से पूरी जी जान लगा के आगे ले जाएंगे। डॉक्टर साहब ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, अभी तक जितनी मेहनत से काम चल रहा था उससे डबल मेहनत से संगठन के काम को आगे ले जाएंगे। संगठन का विस्तार पूरे प्रदेश में करेंगे। जिस तरह से डॉक्टर साहब हमारे एक मसीहा के रूप में गरीबों वंचितों की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी तरह से उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में रह के, उनकी गार्जियनशिप में रह के पूरे प्रदेश में सरदार सेना की एक नई क्रांति का आगाज होगा। और आप सभी मीडिया बंधुओं को इसी के साथ मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पटेल वो भटक रहा है। हमारे यात्रा में हजारों हजार के रैली के रूप में मोटरसाइकिल लेके शामिल हुआ और युवाओं की आंखों में आंसू था। सिर्फ यही कह रहे थे कि साहब, हमें सरदार सेना से उम्मीद है कि अब हम तो बर्बाद हो गए, आने वाली जिंदगी हमारे बच्चों का चाहिए। हम महिलाओं से मिले, महिलाओं ने कहा साहब हमारी इज्जत आबरू लूटी जा रही है। उत्तर प्रदेश पूरे दुनिया का, पूरे भारत का सबसे ज्यादा महिला पर अत्याचार प्रदेश बन गया है, जैसा कि मैं नहीं, ये रिपोर्ट बता रही है। हमने किसानों से मिला, किसानों ने कहा कि साहब पूरे उत्तर प्रदेश में ये बारिश के कारण, असमय बारिश के कारण हमारा पूरा फसल ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया साहब। ये फसल जो बर्बाद हो गया साहब, योगी जी कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, काटोगे बांटोगे, यही राजनीति बिहार में कर रहे हैं। और हमारा लेखपाल, कानून को तहसीलदार, कोई भी DM SDM हमारा हाल चाल पूछने नहीं आया, हम बर्बाद हो गए साहब। किसानों की आंखों में आंसू था साहब। सरदार का सपना है कि हम इस देश के हर घर में नौकरी, हर हाथों को रोजगार, यही चाहते थे हमारे सरदार। ये सरदार का नाम लेकर के देश को बदनाम कर रहे हैं लोग। सरदार के मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, इन संघियों ने इस देश को बर्बाद कर डाला है। हम असल सरदारवादी लोग समाज को इन धोखा से बचाएंगे। आज जो आपके द्वारा संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है, क्या कार्यक्रम है? धन्यवाद आपको। सबसे पहले सरदार पटेल स्वाभिमान रथ
जनहित संकल्प यात्रा 22 अक्टूबर को कानपुर देहात के गौरीकरण महामना डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी के जन्मस्थली से निकाला गया। सरदार पटेल स्वाभिमान रथ आज 21वां दिन 22 जनवरी से 22 किलोमीटर की यात्रा करके रविंद्रालय लखनऊ में लोग समापन कार्यक्रम कर रहे हैं। जब हम इस यात्रा के दौरान गांव-गांव निकले, इन 22 दिनों हमने पाया कि हमारे किसानों की हालत बहुत खराब है। किसानों की हालत इतनी खराब है कि आत्महत्या को मजबूर है। अभी जो आपदा हुआ, असमय बरसात हुई, 60 से 70% किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, ध्वस्त है। और हमारे जो साहब हैं उत्तर प्रदेश के वजीर आलम, ये बिहार में बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो मरोगे, क्या क्या भाषण दे रहे हैं। और इनको अपने लोगों का सुध नहीं है, किसान बेहाल है। और उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश के साहब से कोई उम्मीद नहीं बची है। न उनका लेखपाल गया, न उनका कोई कानून को गया, न तहसीलदार गया, न एसडीएम गया, न डीएम गया। किसानों की हालात सुध लेने कोई नहीं गया। जब हमने महिलाओं से पूछा तो इस यात्रा के दौरान महिलाओं ने कहा, साहब हमारी इज्जत आबरू आपके भाई, आप भाइयों के रहते सुरक्षित नहीं है। आपको हमारे राखी की कलाई की कसम, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा घिनौना हालात में आ गया है। पूरे दुनिया और पूरे देश में सबसे ज्यादा अब महिला अपराध का केंद्र बिंदु बन गया है उत्तर प्रदेश। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक रिपोर्ट कह रही है। युवाओं ने के साथ धोखा हुआ पूरे देश में। 2014 में हमारे साहब, बड़के वाले साहब ने, उन्होंने कहा था कि हर साल हमारी सरकार बना दो, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। 11 साल बीत गए साहब, हर साल 2 करोड़ नौकरी देते तो 22 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी। और 22 करोड़ नौकरी रोजगार अगर मिला होता तो हर घर में युवाओं को सरकारी नौकरी अब तक मिल गई होती साहब। लेकिन युवा मरने को मजबूर है, आत्महत्या को मजबूर है, नशाखोरी में लिप्त हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह उसकी उम्र क्रॉस हो गई साहब। जब हम इस यात्रा के दौरान निकले तो हजारों हजार बाइक से युवा साथ जुड़े। उन्होंने कहा, साहब सरदार साहब के रास्ते ही हम लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो सकती है। तो सरदार साहब के सपनों का भारत बनाने युवाओं को सरदार साहब ने कहा था उस जमाने में कि हम हर घर को नौकरी, हर हाथों को रोजगार, यही चाहते थे हमारे सरदार, ये साहब चाहते थे देना। लेकिन इन जो उनका नाम लेके मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला देने वाले इन संघ के लोगों ने भारत को बर्बाद कर डाला है। हम उनके इस गलत नीतियों के खिलाफ देश में, उत्तर प्रदेश में युवाओं को एकजुट कर, महिलाओं को एकजुट कर, किसानों को एकजुट कर, वंचितों को एकजुट कर, जो शोषित है उनको एकजुट कर एक नया राह बनाएंगे। और इस समय समाज को सुरक्षा की भाव देने के लिए हम निकले हैं। आपको मालूम है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिले दर जिले हमारे लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जिले दर जिले मारे जा रहे हैं। और बाबा का बुलडोजर मौन हो गया है। जब दलित पिछड़ों के ऊपर घटना होती है तो ये सो जाते हैं। और कोई दलित पिछड़ आरोपी निकल जाए, मुसलमान गलती से निकल जाए तो घर का घर, पीड़ित का पीड़ित घर बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो ये जो धर्म की आतंकवाद चल रही है, जातंकवाद चल रही है, हम सरदार के सपनों का भारत बनाएंगे। सरदार ने कहा था जाति, पाति, धर्म, संप्रदाय मुक्त भारत बनाएंगे, उच्च नीच भारत बनाएंगे। आज के जो आपने रथ यात्रा निकाली है उसका मेन उद्देश्य क्या है? रथ यात्रा का समापन कार्यक्रम है। समापन है जो तो बुलडोजर गैंग को ध्वस्त कर कलम अभियान चलाएंगे, घर घर कलम अभियान चलाएंगे। क्योंकि इनके लोग आजकल गोली मार रहे हैं बहुत तेज जिलों में, लंगड़ा ऑपरेशन, लगातार लंगड़ा ऑपरेशन। तो इनका पता नहीं क्या है, सीधे गोली मार रहे हैं। हमारे लोगों की हत्या जिले दर जिले, मैंने कहा कि काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हम इनको सुरक्षा के लिए संविधान का रास्ता अपनाएंगे और कलम अभियान चलाने जा रहे हैं। आज से डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का जन्मदिन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, आज हम कलम अभियान चलाने जा रहे हैं।